Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about class Amphibia. Okay? जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया क्लास ऑस्टियोकाइथस, ठीक है, आज हम लोग क्लास एम्फीबिया को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा कॉन्ड्रियोकाइथस एंड ऑस्टियोकाइथस जो था वो पाइसेस ग्रुप के अंदर आता था, ठीक है। और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा टेट्रापोडा ग्रुप। तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको कॉर्डेटा के इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि टेट्रापोडा के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्लास एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ठीक है। तो ये जो टेट्रापोडा है और पाइसेस है वो किस सुपर डिवीज़न के अंदर आते हैं, तो वो है आपके गैनाथोस्टोमाटा, यानी कि जिनके पास जॉ प्रेजेंट होता है, जबड़ा प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपके एम्फीबिया हैं वो भी किसके अंडर आएंगे, गैनाथोस्टोमाटा के अंदर आएंगे। और इनका जो डिवीज़न होगा, ग्रुप होगा, वो क्या होगा, टेट्रापोडा, यानी कि इनके पास लिम्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो क्लास को कंटिन्यू करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों से फटाफट से शेयर कर दे ताकि ये और लोगों के पास भी पहुंच सके। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर चैनल पे नए हो तो, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास एम्फीबिया को। ओके, तो एम्फीबिया, क्लास एम्फीबिया, पहले हम लोग जानेंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। एम्फीबिया का मतलब होता है, ये एक ग्रीक वर्ड है। एम्फी मीन्स डुअल, एम्फी मीन्स डुअल एंड बायोस मीन्स लाइफ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ये एम्फीबिया ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डुअल लाइफ परफॉर्म करते हैं। डुअल लाइफ परफॉर्म करना यानी कि इनका क्या फीचर होता है, स्पेशल फीचर, कि ये लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। ये पानी में भी रहेंगे और थल में भी, जमीन पर भी रहेंगे, ठीक है। इसीलिए इनका नाम एम्फीबिया रखा गया। एम्फी का मतलब डुअल एंड बायोस मतलब लाइफ, कि ये दो तरह की लाइफ को जीते हैं, ठीक है। तो अभी तक एम्फीबिया के अप्रोक्सीमेटली 3000 स्पीसीज जो है वो नोन है, ठीक है। तो और आगे हम लोग बात करते हैं, अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं इनके। पहले सबसे पहले हम लोग हैबिटेट जानेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको ये इस नेम का डिफाइन किया कि ये डुअल लाइफ को परफॉर्म करते हैं, यानी कि ये पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हैबिटेट इसका क्या हो जाएगा कि ये लैंड में भी रहेंगे और वाटर में भी रहेंगे, ठीक है। ये लैंड एंड वाटर इन दोनों जगहों पर रहेंगे, यानी कि ये एक्वेटिक भी होंगे और टेरेस्ट्राइल भी होंगे, ठीक है। ये जो एम्फीबिया है वो कैसे होंगे, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्राइल बोथ, ठीक है। अब ये कैसे होंगे, एक्टोथर्मिक होंगे, ठीक है। ये एक्टोथर्मिक होंगे, ये गर्म जगहों में पाए जाएंगे। फाउंड इन वार्म इन्वायरमेंट, ये किस जगह में होंगे, वार्म इन्वायरमेंट में होंगे, जहाँ का टेम्परेचर जो है वो वार्म होगा, ठीक है। ठीक, पूरा बहुत ज़्यादा गर्म भी टेम्परेचर नहीं, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर में रहेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों में ये एम्फीबियंस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए इनका, वार्म होना चाहिए, क्योंकि ये एक्टोथर्मिक एनिमल होते हैं, ठीक है। और दूसरा है इनका फीचर, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड यानी कि इनके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा, ये कैसे होंगे, पोइकिलोथर्मस। मैंने पिछले क्लासेस में जब मैं कॉन्ड्रियोकाइथस और ऑस्टियोकाइथस बता रही थी तो मैंने बताया था कि जो एनिमल कोल्ड ब्लडेड होते हैं उसे क्या कहते हैं, पोइकिलोथर्मस, और जो एनिमल वार्म ब्लडेड होते हैं उसे होमियोथर्मस कहते हैं, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स है यानी कि आपके एम्फीबिया वो कैसे होंगे, पोइकिलोथर्मस, पोइकिलोथर्मस, ठीक है।
क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है, यानी कि ये भी अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। गर्मी ना तो ज़्यादा ये गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे को बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, एक हेड प्रेजेंट होता है और एक ट्रंक प्रेजेंट होता है। इनके पास नेक प्रेजेंट नहीं होता है, इनके पास केवल हेड एंड ट्रंक प्रेजेंट होता है। टेल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। एम्फीबियंस में टेल प्रेजेंट हो भी सकता है और प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। जैसे कि आप फ्रॉग का एग्जाम्पल लो, मेढक, तो उनके पास क्या टेल प्रेजेंट होता है? जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो नहीं। लेकिन सैलमेंडर ऐसा एग्जाम्पल है आपका एम्फीबिया का जिसके पास टेल प्रेजेंट होता है। हाँ, ये टेल जो है वो फ्रॉग के लार्वल फॉर्म में पाया जाता है, बट जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो ये टेल रिप्लेस हो जाता है, ये टेल वहाँ पे नहीं पाया जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। टेल जो है वो प्रेजेंट हो भी सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म में और कुछ में नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इनका जो मेन बॉडी पार्ट है वो है आपका हेड एंड ट्रंक। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में टेल प्रेजेंट होगा तो उसमें हेड, ट्रंक एंड टेल तीनों होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इनमें फिन्स जो है वो एब्सेंट होता है। फिन्स, लैटरल फिन्स जो मछलियों में हुआ करता था वो इनमें पाया नहीं जाएगा। ठीक है, पेयर ऑफ लिम्स पाए जाएंगे। इनके फिन्स के जगह में इनके पास क्या पाया जाएगा? लिम्स पाया जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने बताया था कि ये टेट्रापोडा ग्रुप के अंदर आते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म टेट्रापोडा ग्रुप में आएंगे उनके पास लिम्स प्रेजेंट होगा। तो इनके पास पेयर ऑफ लिम्स यानी कि एक पेयर लिम्स पाए जाएंगे। ठीक है, जोड़े में होंगे। ओके, एक हाइंड लिम्स और एक फोर लिम्स। ठीक है, पेयर ऑफ लिम्स पाए जाएंगे। स्किन की बात करें तो इनका जो स्किन होता है वो स्मूथ भी हो सकता है और रफ भी हो सकता है। ठीक है, विदाउट स्केल्स, इनकी बॉडी में किसी भी तरह का कोई स्केल्स नहीं पाया जाता है। आपने फ्रॉग को देखा होगा कि उनकी बॉडी क्या होती है? चिकनी होती है, स्मूथ होती है, उनमें मछलियों के जैसे स्केल्स नहीं पाया जाता है। ओके, स्केल्स क्या होता है समझ में आ रहा है ना? स्केल्स जैसे जब हम मछली के स्किन्स को ऊपर से हटाते हैं, छीलते हैं, तो वो उसके एक मतलब लेयर बाय लेयर उसका स्किन क्या है? बाहर आता है। ठीक है, तो वो स्केल्स इनमें प्रेजेंट नहीं होगा, इनके स्किन में प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए इनका स्किन कैसा होगा? स्मूथ होगा एंड रफ होगा। ठीक है, विथ ग्लैंड्स, इनके स्किन में क्या पाया जाएगा? ग्लैंड्स पाया जाएगा। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स क्या काम करते हैं इनके स्किन में? ये जो ग्लैंड्स होते हैं वो ऑयल सिक्रीट करते हैं इनकी बॉडी में, इनके स्किन के ऊपर ऑयल का सिक्रीशन करते हैं ताकि इनका जो स्किन है वो हमेशा मॉइस्ट रहे, वो भीगा हुआ रहे, क्योंकि ये लैंड में भी रहेंगे और पानी में भी रहेंगे। तो जब वो लैंड पे जाएंगे तो ऐसा ना हो कि इनके स्किन जो है वो ड्राई हो जाए। ठीक है, इनकी स्किन ड्राई हो जाए, इस चीज़ को बचाने के लिए उनके स्किन में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, जो कि कंटिन्यूअसली क्या सिक्रीट करते हैं? ऑयल सिक्रीट करते हैं इनके स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए। ठीक है, तो अब हार्ट की बात करते हैं। हार्ट जो है इनमें 3 चैम्बर पाया जाएगा। हार्ट कैसा होगा? इनमें 3 चैम्बर पाया जाएगा। पाइसेस में हार्ट कैसा पाया जा रहा था? 2 चैम्बर, बट इनमें कैसा होगा? 3 चैम्बर, यानी कि आपका 2 ऑरिकल होगा और 1 वेंट्रिकल होगा। ठीक है, तो एम्फीबियंस में 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होगा, यानी कि 3 चैम्बर्ड हार्ट इनमें पाया जाएगा। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन थ्रू द लंग्स, स्किन एंड गिल्स, इनमें तीनों तरह से रेस्पिरेशन हो सकता है, लंग्स के द्वारा भी, स्किन के द्वारा भी और गिल्स के द्वारा भी। ये सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे। ठीक है, एक्सक्रीशन की बात करें तो इनमें मीजोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया या फिर यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था ऑस्टियोकाइथस में कि जो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अमोनोटेलिक होते थे, यानी कि वो अमोनिया का सिक्रीशन करते थे, और ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे एम्फीबिया वो अमोनिया और यूरिया दोनों का सिक्रीशन
करेंगे। बॉडी पार्ट्स की बात करें तो इनका बॉडी पार्ट्स क्या क्या होता है, इनके आई के पास आईलिड प्रेजेंट होता है, पलके जो हमारे आई में आईलिड्स प्रेजेंट है वो इनके आई में प्रेजेंट होगा, आईलिड्स, ठीक है। इनके पास टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, टिम्पैनम यानी कि जिसको कि ईयर ड्रम बोलते हैं, वो राउंड स्ट्रक्चर होता है ईयर ड्रम, ठीक है। इनके पास ईयर ड्रम यानी कि इनके पास सुनने की क्षमता होती है, ठीक है, लेकिन इनके पास ये पिन्ना प्रेजेंट नहीं होता है, केवल ईयर ड्रम प्रेजेंट होता है, यानी कि आपके ईयर का अंदर का पार्ट्स होगा बट बाहर का ये पिन्ना प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए उस ईयर ड्रम को क्या बोलते हैं, टिम्पैनम कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन्स इनटू द कॉमन चैम्बर, दिस इज कॉल्ड क्लोएका विच इज ओपन्स इनटू द एक्सटीरियर रीजन, ठीक है। तो जो इनके पास एक कॉमन चैम्बर पाया जाता है जिसका क्या नाम है, क्लोएका नाम है। अब उस क्लोएका में क्या क्या खुलता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल और यूरिनरी ब्लैडर, ये तीनों जा करके क्लोएका के अंदर खुलता है, वो एक कॉमन चैम्बर होता है जिसको क्लोएका कहते हैं। और ये क्लोएका जो है बाद में फिर बॉडी के बाहर जा करके खुलता है एक्सटीरियर साइड में, ठीक है। ये क्लोएका का क्या क्या काम है, ये यूरिन को भी स्टोर करने का काम करता है, ये भोजन को भी पचाने का काम करता है और ये रिप्रोडक्शन करने का भी काम करता है, यानी कि गैमेट को स्टोर करने का भी काम करता है, ठीक है। इसीलिए इसे कॉमन चैम्बर कहा गया है क्लोएका को। ब्रेन की बात करें तो ब्रेन इनमें 10 पेयर क्रैनियल नर्व्स पाया जाएगा, ठीक है। और सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो इनमें लैटरल लाइंस जो है प्रेजेंट होता है, बट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, जब वो मेटामॉर्फोसिस कर रहे होते हैं, जब वो लार्वल फॉर्म से एडल्ट फॉर्म में आ रहे होते हैं, उस टाइम इनके पास लैटरल लाइंस प्रेजेंट होता है, उसके बाद वो वहाँ से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं तो सॉरी, रिप्रोडक्शन जो है इनमें बाइसेक्सुअल टाइप होगा, यानी कि इनका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों अलग अलग बॉडी में पाई जाएगी, ठीक है। इनका जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, ठीक है। और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें पाया जाएगा, ठीक है, थ्रू द मेटामॉर्फोसिस। इनका जो डेवलपमेंट होगा वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा थ्रू द मेटामॉर्फोसिस, यानी कि जो लार्वल फॉर्म है वो मेटामॉर्फोसिस करते हुए एडल्ट फॉर्म में डेवलप करेगी, ठीक है। ब्रीडिंग ऑकर्स इन वाटर, इनका जो ब्रीडिंग होगा यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नल है, यानी कि वाटर के मीडियम में होगा, मेल और फीमेल गैमेट को रिलीज कर दिए जाएंगे वाटर में और वहीं पे इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इसीलिए यहाँ लिखा है ब्रीडिंग ऑकर्स इन वाटर, ठीक है। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट इन मेल्स, मेल में किसी भी तरह का कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे, ओविपेरस, यानी कि अंडे देने वाली प्रजाति होंगे, ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल में सबसे पहले मैंने लिया है बूफो, जिसे कि टोड कहा जाता है, राना जिसे कि फ्रॉग कहा जाता है, जो कॉमन फ्रॉग आप लोग देखते हैं उसका नाम है राना टिग्रीना, क्या नाम है, राना टिग्रीना, जिसे कि फ्रॉग कहते हैं। हाइला जिसे कि ट्री फ्रॉग कहते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है और बहुत हाई जंप ये करता है, ठीक है। सैलेमेंड्रा, सैलेमेंड्रा को सैलेमेंडर भी कहते हैं, इसको सैलेमेंडर भी कहते हैं, ठीक है। ये ऐसे फिश ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जिनके पास टेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इक्तियोफिश, इक्तियोफिश को लिम्बलेस एम्फीबियंस भी कहते हैं, इनके पास लिम्स प्रेजेंट नहीं होता है इसलिए इसे लिम्बलेस एम्फीबियंस कहते हैं। फिर से एग्जांपल देख लेते हैं, बूफो जिसे कि टोड कहते हैं, राना टिग्रीना जिसे कि फ्रॉग कहते हैं, हाइला जिसको कि ट्री फ्रॉग कहते हैं, एंड सैलेमेंड्रा जिसे कि सैलेमेंडर कहते हैं। इक्तियोफिश जो कि लिम्बलेस एम्फीबियंस होता है, ओके। तो ये थे कुछ आपके एम्फीबियंस। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आया हो एम्फीबियंस, ठीक है। और अगर कहीं समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, मैं आपके डाउट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश
करूँगी और आपके कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट्स भी पढ़ती हूँ और उसका जवाब भी देने की कोशिश करूँगी। ओके, तो वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से इसे लाइक कर दे और फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब तो किए बिना जाना ही मत। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।